Hello student, today we will solve question number 3 in class 12 commerce subject account. In account our topic is running change in profit sharing ratio among the existing partner. Okay. Now in question number 3rd as given A, B and C are sharing profit and losses in the ratio of 2 to 1 respectively. Okay. They decide to share the profit and loss equally. In future, find out the gaining and sacrifice of each partner. Okay, here we have to find out gaining and sacrifice ratio of each partner. Okay, first of all, we have to find out who is gaining and who is sacrificing. Okay, now we can't say here who is gaining. Okay, so first of all we have to find out gaining and who is gaining and who is sacrificing. So first of all, A, B and C's old ratio, it is given 2 2 and 1. Okay, and new ratio A, B, C's new ratio here is given equally. Okay, they will distribute profit and loss equally. Okay, he has decided, they have decided their new ratio will be equal. Okay, 1 1 1. So here we can't say who is receiving and who is, means who is gaining and who is sacrificing. Okay, so first of all we will find out who is gaining and who is sacrificing. Okay, now first is old ratio 2 upon 5. So here will be 0.4. ओके, हमें क्या करना है, पॉइंट में निकालना है संख्या को. ठीक, पॉइंट में अगर निकालेंगे तो पता चल जाएगा हमें, फिर कंपेयर कर सकते हैं हम कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है. डायरेक्टली रेशियो में हम नहीं बता सकते हैं. ठीक है, पॉइंट लगाया यहाँ पर 20 हो गया तो 0.4 हो गया, ये 20 हो गया तो 0.4 टाइम कट गया, ये हो गया 0.2. ओके, ओल्ड रेशियो का 0.4 0.4 0.2 हो गया. ठीक, अब न्यू रेशियो का देखते हैं हम. न्यू रेशियो 1/3. ठीक, ये हो जाएगा, पॉइंट लगाया 10 हो गया, यहाँ पर 0.33 हो गया. बी का भी यही होगा 0.33 और सी के लिए भी 0.3, या एक डिजिट तक भी करोगे तो हमें पता चल जाएगा, ऐसे 2 तक नहीं जाना, 0.3. ओके, अब यहां हम बता सकते हैं ए का ओल्ड रेशियो था 0.4, न्यू रेशियो हो गया 0.3. मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रहा है, कम हो रहा है इसका रेशियो. बी 0.4 था 0.3 हो गया, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, कम हो गया. सी का 0.2 था 0.3 हो गया, मीन्स सी गेन कर रहा है. Why we have calculated this? क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हम रेशियो में नहीं बता सकते हैं. ठीक है, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है. और हमने ये क्यों किया, ये रफ वर्क है, रफ कार्य में करना है आपको ये. ठीक है, मेन क्वेश्चन करते समय हमें नहीं करना. सिर्फ हमें यहां से पता चल गया कि सी गेन कर रहा है, मींस गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना है, और सेक्रीफाइस रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मींस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सी गेन कर रहा है, मींस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ओके, सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट gaining ratio and sacrifice ratio. So we will write calculation of gaining ratio
एंड sacrifice रेशियो। ओके, प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात। Here we have to find first of all we have to write A B C's old ratio. Okay, old ratio was 2 to 2 ratio 2 ratio 1 means 2 to 1, and A B C decided their new ratio. So we have to write here new ratio 1 1 1 equally means 1 1 1. Okay, then we have to write here A's sacrifice ratio. क्या है सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमने यहाँ क्यों लिखा सेक्रीफाइस? क्योंकि हमें पता चल गया, हमने पॉइंट में निकाल कर देख लिया कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। ठीक, ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो था इसका 2/5 माइनस 1/3। ठीक, एक का सेक्रीफाइस रेशियो निकल आएगा, इसे दोनों का एलसीएम लिया हमने 15 हुआ। ठीक, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 इंटू 2 करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस 3 से 15 को डिवाइड किया तो 5 टाइम, 5 इंटू 1 5। ठीक है, 6 माइनस 5 तो 1/15। ठीक, ए सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया? 1/15। नाउ we'll find out B's sacrifice ratio। तो अब वापस B का सेक्रीफाइस रेशियो निकालना मीन्स ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो 2/5 माइनस 1/3, ये भी इसे हो जाएगा 15, 6 माइनस 5 1/15। ओके स्टूडेंट, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया 1/15। ए का सेक्रीफाइस रेशियो है, बी का भी 1/15 निकला। सी, अब सी के लिए ये गेनिंग कर रहा है, हमने पॉइंट में निकाल कर देखा था सी गेनिंग कर रहा है, मींस सी इज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है? 1/3 और ओल्ड रेशियो क्या था इसका? 1/5। ओके, एलसीएम 15, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2/15। सी का गेनिंग रेशियो क्या आया? 2/15। ओके स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो ही बताना था, सो हमने निकाल दिया। ओके, नाउ स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इन दिस क्वेश्चन अगेन वी हैव टू फाइंड आउट गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, हियर इज गिवन 4 partner A, B, C and D, and also old ratio has given here 4:4:2:2, okay, and new ratio 2:4:4, okay। अब इसमें भी हमें वापस गेनिंग रेशियो निकालना और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, तो उसके लिए हम यहाँ डायरेक्टली नहीं बता सकते इस क्वेश्चन में कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, मीन्स हमें फार्मूला लगाना है। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम वो फार्मूला कैसे पुट करें यहाँ पर? ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पर पॉइंट में ये वैल्यू लेकर आनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ रेशियो में दी हुई है। ठीक है, अगर पॉइंट में रहेगा तो हम इजीली बता देंगे यहाँ पर कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कितना कर रहा है, वो निकालना है हमें कैलकुलेशन करके। ठीक है, यहाँ बता तो देंगे हम गेन कौन कर रहा है सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, निकालना भी हमें यही है, बट कितना कर रहा है गेन और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, मेन क्वेश्चन वो है।
ठीक, तो हमें स्टार्टिंग से यहाँ पर एक पॉइंट में, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि रफ कार्य करना है हमें, जिसमें पॉइंट में वैल्यू लेकर आना। ठीक है, 4:4, 4 और 2 2 है यहाँ पर। ठीक है, सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 4/12, 4/12, 2/12 और 2/12 करेंगे। ठीक, 4/12, 4/12, 2/12 और 2/12, ए बी सी और डी का है ये, ए बी सी और डी। ठीक, ये रेशियो है, रेशियो में दिया है, तो यहाँ अगर पॉइंट में रहेगी वैल्यू तो हम बता पाएंगे कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है रेशियो को। यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉइंट लगाया और एक जीरो बढ़ गई इस यहाँ पर, तो ये कटेगा 3 टाइम। ठीक है, इसे भी 3 टाइम हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे इसे, तो ये 0.1, इधर भी 0.1। ठीक है, 0.3, 0.3, 0.1 और 0.1, ओल्ड रेशियो पॉइंट में बना दिया हमने। अब न्यू रेशियो देखें, 2/12। ओके, 2/12, तो ए का न्यू रेशियो हो गया 0.1, इधर 2/12, तो ये भी 0.1, 4/12, 0.3, 4/12, 0.3। ठीक है, अब हम बता सकते हैं यहाँ पर कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे ए का ओल्ड रेशियो था 0.3, अब हो गया 0.1। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन करने का तरीका नहीं है, मैंने सॉल्यूशन निकाला इसका, क्योंकि यहाँ पर किसी बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है कि आप किस प्रकार से इसे सॉल्व करोगे। मींस यहाँ पर कैसे फिट कर रहे हैं हम उस फॉर्मूले को सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो के। ठीक है, तो ये रफ वर्क है, हमारा रफ कार्य है। ठीक है, रफ कार्य करना है हमें से। 0.3 है ये, ओल्ड था इसका, 0.1 हो गया। मीन्स हमें पता चल रहा है यहाँ पर इजीली कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी भी यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि 0.3 था 0.1 हो गया, सी गेन कर रहा है क्योंकि 0.1 था 0.3 हो गया, डी भी गेन कर रहा है। ठीक है, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और बी और सी, सॉरी ए बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सी और डी गेन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए सेक्रीफाइस रेशियो, बी सेक्रीफाइस रेशियो, सी गेनिंग रेशियो एंड डी गेनिंग रेशियो निकालना हमें। ठीक, कितना कितना, अब आप बोलोगे कि सर हमें यही निकालना, हम बता देंगे यहीं पर ही हो जाएगा हमें, पर कितना कितना कर रहे हैं गेनिंग और सेक्रीफाइस, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कैलकुलेशन of gaining and sacrificing रेशियो। ओके, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो का। हमने यहां पर फाइंड कर लिया है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो हम यहां लिखेंगे ए सेक्रीफाइस रेशियो। अगर हम पॉइंट में यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू नहीं बनाते तो हम यहाँ कैसे लिख पाते कि सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो हमने लिखा ए सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, ए का 4/12, न्यू रेशियो क्या हो गया 2/12। ओके, एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2/12। इसे सॉर्ट कर सकते हैं हम, 2 से 12 को काटा तो 1/6। ओके, ए सेक्रीफाइस रेशियो 1/6। बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, बी का ओल्ड रेशियो क्या था 4/12 और न्यू रेशियो हो गया 2/12। ठीक है, एलसीएम 12, 4 माइनस 2 हो गया ये 2/12। इसे भी काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 टाइम, मीन्स 1/6।
6 हो गया। ओके, नाउ सी के लिए निकालेंगे हम। अब सी गेनिंग कर रहा है, 0.1 था 0.3 हो गया। ठीक, यहां पर सी गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करना। तो सी का न्यू रेशियो क्या है, 4/12, और ओल्ड रेशियो क्या था, 2/12। ये हो जाएगा एलसीएम 12, 4 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2/12। इसे भी काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ओके, डी के लिए निकालेंगे। डी भी गेन कर रहा है, डी इज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो क्या हो गया इसका, 4/12, ओल्ड रेशियो क्या था 2/12, एलसीएम 12, ये भी हो जाएगा 4/2, गेट 2/12, इसे भी काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना था, जो हम निकाल लिया हमने। ठीक, इसके अलावा और कोई तरीका यहाँ पर ये निकालने का नहीं है। हमने इस तरीके से यहाँ पर पता किया और उसके बाद में कितना कितना गेनिंग कर रहा है, कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2 पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, ये होता यही है क्वेश्चन में। मीन्स ये अगर रियलिटी में, अगर रियल फैक्ट से अगर कनेक्ट करें हम इसे, तो ये पता चलता है कि जैसे 2 पार्टनर्स सेक्रीफाइस करें तो ले कौन रहे हैं उस रेशियो को। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 4:4:4:4:2 था, अब 2:2:4:4 हो गया। मीन्स अपना हिस्सा वो दे रहे हैं, कौन, ए और बी, और ले कौन रहे, सी और डी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बाहरी व्यक्ति किसी के बाहर के व्यक्ति को दे, बाहर न्यू पार्टनर्स को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट अभी फिलहाल इन्हें चेंज किया है, सिर्फ अंदर ही अंदर, मीन्स ओल्ड पार्टनर्स ने ही चेंज किया अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो त्याग करेंगे तो फिर लेने वाले भी तो उनमें से होंगे ना। 1/6 1/6 ए और बी दे रहे हैं, तो सी और डी 1/6 1/6 इक्वली ले भी रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर